हेलो, वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। टुडे इन दिस क्लास घातांक अंकगणित में हम मैराथन क्लास के माध्यम से जो हमने 4-5 क्लासों में सीखा है, पढ़ा हुआ है, आज पीपीटी के माध्यम से हम मैराथन में कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं जिसमें अप्रोक्सीमेट 40 से 50 क्वेश्चंस होंगे, उनको देखेंगे। अगर आप लोगों को पूरा डिस्क्रिप्शन देखना है, किस मेथड में देखने हैं, सारे डिस्क्रिप्शन मेथड्स में क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमारी प्रीवियस वीडियो देखिएगा, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सर्च कीजिएगा सर्च एंड इंडेक्स इस ओके। तो आज की क्लास हम शुरू करेंगे। इससे पहले एक मोटिवेशन स्पीच देखते हैं हम, तो उसको आप लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा, करता हूँ, वो देखिएगा। इससे आप लोगों में एक ऊर्जा, एक उत्साह, एक बेहतरीन अप्रोच के साथ आप किसी भी काम को कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें एक मोटिवेशन स्पीच है। दुनिया की हर परेशानी, समझिएगा बात को, दुनिया की हर परेशानी आपकी हिम्मत के आगे घुटने टेक देती है। इसलिए रियल फैक्ट ऑफ लाइफ, अगर आप दुनिया की कोई सी भी परेशानी है, आप हिम्मत करके किसी भी काम को करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो वास्तव में एक दिन वो ऐसा समय होगा कि आपकी मंजिल आपके कदम चूमेंगी। इस ओके। तो आज की हम क्लास, और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आज हमारा कम से कम अप्रोक्सीमेट दिस 15 वीडियो, 50वां वीडियो है और फर्स्ट टाइम लाइव विथ फेस आ रहा है। अभी हमने जितने भी वीडियो शूट किए हैं उसमें हमने कैमरे को हाइड किया हुआ है, तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। तो थैंक यू सो मच कि हमने थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू होने के कारण इतना आप लोगों को विलम्ब करवाया, समय लगा। तो आज से हम जितने भी वीडियो हम आएंगे यूट्यूब पे, आप लोगों के सामने क्लास के माध्यम से उसमें विथ फेस टू फेस पढ़ेंगे। इस ओके। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हमने बेसिक से भी समझा है इससे, आज हम इसको डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उस चीज को समझिएगा। ओके, एक्चुअली √72 माइनस √72 माइनस √72 ये कहाँ तक जा रहा है उस चीज को समझिएगा आप। इस ओके। तो ये डॉट 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 हमें निकालना है। तो मैंने आपको, अगर आपको मेथड से जाना है, समझिए मेरी बात को, अगर आपको मेथड समझनी है, मेथड से सीखना है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्रीवियस वीडियो देखिएगा। नहीं तो हम ओनली इसमें शॉर्ट अप्रोच अप्लाई करेंगे, शॉर्ट। ठीक है, कैसे करेंगे शॉर्ट अप्रोच? ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमें ऐसी दो संख्याएं सोचनी है कि उनके बीच का अंतर 2 हो, और सॉरी बीच का अंतर 1 हो, वो गुणा करने पर 72 बने। तो ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? 9 और 8, 9 8 72। इनकी दोनों के बीच का अंतर क्या दिखाई दे रहा है हमारे पास? 1। तो जब इसमें माइनस लगा होता है, हमने सिखाया हुआ है अच्छी तरीके से, डिस्क्रिप्शन में देखिए, फिर भी आज मैं इसको सिखा रहा हूँ आपको। अगर यहाँ माइनस है तो इन दो संख्याओं में से छोटी संख्या वो आंसर होती है, करेक्ट। अगर यहाँ प्लस है तो इनमें से बड़ी संख्या आंसर होती है। लेकिन अभी हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है हमसे माइनस है इसमें, तो इसका आंसर क्या होगा? क्लियर, एग्जैक्टली 8। दिस इज योर करेक्ट आंसर। इस ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ, समझिएगा, ये बेहतरीन अप्रोच के साथ ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे। मैंने कहा से, वो सारे के सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं। एसएससी टायर 1 में आया हुआ है, सीजीएल के। इस ओके। ये 2019 का क्वेश्चन लिया हुआ है, और इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। अब मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा और इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। इस अंडर रूट का देखिए, इसमें क्या है? इसमें 2 नहीं लगा हुआ है, या ना 3 लगा हुआ है। तो हमने ओनली इसके बीच का अंतर क्या लिया है, समझिएगा, इनके बीच का अंतर 1 लिया है इन दो संख्याओं की। लेकिन अब हमारे पास इसमें 2 निकल के आया है, उसने 2 पूछा। आगे हमारे पास करने के पीछे आगे क्या लगा दिया है? 2 लगा दिया है। तो हमें ऐसी दो संख्याएं, समझिएगा, ऐसी दो
ऐसी दो संख्याएं लेनी है, ऐसी दो संख्याएं लेनी है जिनके बीच का अंतर 2 हो। करेक्ट। तो देखिएगा 63, तो कैसे लिखेंगे, 9 8 72 होता है, 9 7 63। ऐसी दो संख्या हमारे पास क्या आ गई, 9 और 7। समझ में आ गया। ये दो ओनली ये डिफाइन कर रहा है कि हमें इस संख्या को तोड़ेंगे हम, तो हमें दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 2। और अगर यहाँ प्लस लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, तो बड़ी संख्या आएगी आपका आंसर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। बेहतरीन क्लियर तरीके से आप समझ सकते हैं इसको। इस ओके। एक बार मैं फिर दोबारा समझाता हूँ। उस क्वेश्चन में 2 नहीं था, ओनली सिंगल अंडर रूट था। तो हमने दो संख्याओं के बीच में ऐसी दो संख्याएं सोची जिनका मल्टीप्लाई करने पर 72 आएगा। प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि दोनों का बीच का अंतर 1 था। लेकिन यहाँ इसमें डिफाइन किया हुआ है कि 2 बाहर लगा हुआ है, तो हमें ऐसी दो संख्याएं सोचनी है कि उनकी गुणा करने पर 63 बने, उनके दो संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो। करेक्ट। इनमें से अगर प्लस है यहाँ तो बड़ी संख्या लेंगे, सेम टू सेम अप्रोच लगाएंगे जैसे हम लगाते आ रहे हैं इनमें, और अगर माइनस होता तो छोटी संख्या लेते। एग्जैक्ट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ए आ गया हमारे सामने, समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो हम सिखा रहे थे आपको, वो आपके सामने पेश है। इस ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या देखना है, ऐसी दो संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच का अंतर 3 हो, और गुणा करने पर संख्या बन जाए। एनी डाउट। तो आप देख सकते हैं इजी तरीके से ऐसी दो संख्याएं सोचनी है हमें, ठीक है। 88 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, समझिएगा। 88 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसी दो संख्या के गुणा करने पर कितना बने हमारे पास, 88। तो एक 11 होगी, एक 8 होगी, इन दोनों के बीच का अंतर क्या हो गया भाई, 3 हो गया, नहीं हो गया, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब यहाँ माइनस दिया हुआ है, समझिएगा, अगर प्लस दिया होता तो बड़ी संख्या आती, माइनस दिया हुआ तो इसका आंसर क्या होगा, 8 इज द राइट आंसर। बड़ी संख्या होती, अगर यहाँ प्लस होता तो बड़ी संख्या आंसर आती, यानी 11 आता, और माइनस दिया हो तो आंसर क्या आया, 8। इस ओके। मैं आशा करता हूँ आप लोग समझ चुके हो। अगर बोर हो रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। आप इजी तरीके से कमेंट में आप हमसे कोई से भी डिस्कशन कर सकते हो। इस ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आपके सामने दिया हुआ है। इसमें संख्याएं दी हुई हैं, करनी के अंदर, अंडर रूट के अंदर संख्याएं दी हुई हैं, और उसके अंडर रूट के बाहर भी कुछ लिखा हुआ है, कुछ नंबर लिखा हुआ है। उसमें से अपरिमेय, जैसे तो अपरिमेय संख्या होती है जिनका हम, वह संख्या है जिनको हम हर अंश बटे हर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। वो संख्या कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, यानी इनरेशनल नंबर होते हैं। करेक्ट। तो हमें ऐसी संख्याएं निकालनी है, इसमें सबसे बड़ी संख्या देखनी है। तो मैं आपको एक बार डिफाइन करता हूं, और पहले संख्याओं को लिखता हूं। बेसिकली संख्या कौन कौन सी है, तो 3, करेक्ट, 3 अंडर रूट 19, 6 अंडर रूट 13, 4 अंडर रूट 17 और 3 अंडर रूट 15। करेक्ट। हमारे पास ये संख्याएं दी हुई हैं, और हमें इसमें कंपैरिजन करने के लिए बोला गया। आगे भी इसमें मल्टीपल क्वेश्चन दिए गए। ये बहुत सारा पॉपुलर क्वेश्चन है, ये आता है एग्जाम में। इस ओके। तो हमें इसको सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज समझिएगा। इस ओके। तो बेसिकली अंडर रूट के बाहर जो संख्याएं दी हुई है, इसको समझिएगा। इस चीज को मैं कैसे आपको डिफाइन कर रहा हूं। बेसिकली हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं दी हुई है, संख्याएं दी हुई है 3, 6, 4 और 3। इनका हमें क्या लेना है, एलसीएम, यानी महत्तम समावर्तक। इस ओके।
अब इनका महत्तम समावर्तक लेंगे तो क्या बन के निकल के आएगा, आप इजी तरीके से कर सकते हो। तो बेसिकली ऐसा लेना है, महत्तम समावर्तक क्लास में हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। एलसीएम एचसीएफ इजी तरीके से हमने पढ़ लिया है, बहुत डीपली पढ़ा हुआ है। इसका एलसीएम क्या आ गया, 12 आ गया। 12 3 का मल्टीपल है, 6 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, इस ओके। अब ध्यान से समझिएगा, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, ये इस संख्या को लेते हैं हम, समझिएगा 3√19। तो 19 को हम 3 के से निकालेंगे जब, क्यों दिया हुआ है ये, तो क्या निकला 1/19 की पावर 1/3। एनी डाउट, एनी डाउट, करेक्ट। और इसमें हम क्या करेंगे, इतने का गुणा करना है हमें कि 12 बन जाए, करेक्ट, 12 बन जाए। तो कैसे करेंगे, 4 और 4 कर सकते हैं, इसी तरीके से नहीं कर सकते हैं, कोस कर सकते हैं, ठीक है। एक बन गया, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बात को मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ठीक है। एक गुणा हो जाएगा इनका, तो कितना होगा 4/12, यही बन के आ गया। 4 से 12 को काटेंगे तो कितना 1/3 ही निकल के आएगा। तो हमें इसको कैसे लिखना है, इसको समझिएगा, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या ऐसे लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। इनका गुणा होगा, देखिए बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं मैं, तो यही बनेगा, नहीं बनेगा, करेक्ट। 19 की पावर 4 कोष्टक की पावर 1/12, करेक्ट। तो इसका 1/12 का मतलब होता है क्या, समझिएगा 12 अंडर रूट और 19 की पावर 4। 19 को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, जो भी संख्या आएगी वो देख लेंगे, इस ओके। अब हम लेते हैं सेकंड संख्या 6√13, तो इसको भी ऐसे ही तोड़ेंगे, तो 13 की पावर 1/6 और इंटू में लगाएंगे 2/2, क्योंकि 12 बनाना है हमें नीचे, तो 2/2 करेंगे तो 12 बन जाएगा इसी तरीके से। तो क्या निकल के आएगा, 13 की पावर 2/12। एनी डाउट, तो 13 की पावर 2 कोष्टक की पावर 1/12, तो 12 हमारा अंडर रूट के बाहर और 13 की पावर 2। एनी डाउट, हमने दो क्वेश्चंस मतलब दो संख्याएं सॉल्व कर ली हैं, ठीक है। इसके बाद हमें 4 अंडर रूट, समझिएगा, समझते जाइएगा, 4 अंडर रूट 17, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 17 की पावर 1/4 और इंटू में 12 बनाना है तो 3/3, 3 का गुणा हो गया 4 में से 12 बन गया, नहीं बन गया, तो 17 की पावर 3/12। एनी डाउट, तो 17 की पावर 3 की पावर 1/12, तो 1/, तो 12 बाहर आ जाएगा और 17 की पावर 3। समझ चुके हैं आप, समझ चुके हैं हम क्यों बना रहे हैं, कि हमें इस चीज से हमें डिफाइंड हो जाएगा कि इसके अंदर बाहर हमें क्या क्या है, इक्वल दिखाई देना चाहिए। इक्वल बना रहे हैं हम, क्यों बना रहे हैं इक्वल, हम इक्वल इसलिए बना रहे हैं कि हमें सॉल्यूशन मिल सके, आसानी हो सके इनका क्या करने के लिए, संख्याओं को गुणा करने के लिए। संख्या में इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमें ये तो संख्या कॉमन हो गई हमारी, तो इसमें जो बड़ा होगा वही बड़ा होगा और जो छोटा होगा इन चारों में से वो छोटा होगा, करेक्ट। हम इसमें एक जस्ट मिनट, थोड़ा सा हमारे पास स्पेस, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको मैं लेजर कर रहा हूं, समझिएगा, ठीक है। हमारे पास एक सेकंड संख्या बची हुई है, नेक्स्ट संख्या, उसको समझेंगे। हमारे पास बचा है क्या, 3√15, इसको मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ध्यान समझिएगा, 15 की पावर 3, ठीक है। तो 15 की पावर 3 दिया हुआ 3 है, तो 1/3 हो जाएगा, बटे में कितना आ जाएगा 4/4, 12 बनाना है, बनाना है, तो 15 की पावर 4/12, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 12 अंडर रूट 15 की पावर 4। एनी डाउट, तो इस चीज को समझिएगा आप, वो इजी तरीके से आप डिफाइन भी कर पा रहे होंगे कि देखो अंडर रूट के बाहर 12 दिया हुआ है, तो हमें क्या है, हमें ये चीज समझ चुके हैं हम कि हमें अगर बड़ा निकालना है तो जो संख्या बड़ी होगी और जिसका ज्यादा
घात होगी वही संख्या सबसे बड़ी होगी। बड़ी होगी नहीं होती? आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये संख्या सबसे बड़ी दिखाई 9 की पावर 4। फिर इससे बड़ी संख्या, इससे बड़ी संख्या क्या होगी? 15 की पावर 4 ये दिखाई दे रही। फिर इससे बड़ी संख्या क्या होगी? 17 की पावर 3। फिर सबसे छोटी संख्या ये होगी। अगर असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर बनाने के लिए आया तो वो भी कर सकते हो आप, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा 3√13 नहीं 3√19। 3√19 हमारे पास ए आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या ये है, सबसे बड़ी संख्या। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। हमारे पास एक बेहतरीन क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको समझेंगे हम थोड़ा। करेक्ट, तो हमारे पास बेसिकली दिया किया हुआ है, इस चीज को समझिएगा। 5√3 प्लस √75। तो √75 को हम कैसे लिख सकते हैं भाई? देखिएगा, तोड़ेंगे, 3 से तोड़ेंगे तो 25 टाइम, और 5 से तोड़ेंगे तो 5 टाइम, और 5 से तोड़ेंगे तो 1 टाइम। तो इससे क्या निकाल के आ गया? 5√3 प्लस 5√3। एनी डाउट? करेक्ट, समझ पा रहे हैं आप? एक बाहर है तो ये कितने हो जाएंगे? 10। कोई बात नहीं, इसको ऐसे नहीं करते हैं, इनका अंडर रूट का मान रख लेते हैं। ठीक है, 5 इंटू 1.732 प्लस 5 इंटू 1.732, इनका गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। आपको समझिएगा बात को। करेक्ट, सेटिस्फाई हो गया? अब हमें इसका निकालना है। इसको हम कैसे निकालेंगे? तो 14√3 प्लस 108 √108। तो हमें किसके 3 के फॉर्म में बनाना है, तो इसको कैसे तोड़ेंगे इसको समझिएगा। इसको 2 से तो काटेंगे हम, तो कितनी बार कटेगा? 54 टाइम। फिर 2 से काटा तो कितनी बार? 27 टाइम। अब तो 3 से काटना पड़ेगा, 3 से काटा तो 9 टाइम, और 3 से काटा तो 3 टाइम, और 3 से काटा तो 1 टाइम। करेक्ट, तो इसमें से क्या निकल के आया? 2, यानी 6 निकल के आ जाएगा। 6√3 प्लस 14√3 हमारे पास दिया हुआ था। करेक्ट, इजी तरीके से मान पुट कीजिएगा। हम इसको मान पुट करेंगे 14 इंटू 1.732 प्लस 6 इंटू 1.732। इनको ऐड भी कर सकते हैं, 20 हो जाएगा ये। करेक्ट, ये 20 हो जाता, और 20 में क्या करते हम? ऐड कर लेते, इनको ऐड कर सकते थे, इजी तरीके से ऐड कर सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। इस ओके, तो इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, इसका हम कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन में क्या निकल के आएगा हमारे पास, वो चीज समझिएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आया? 34.64। करेक्ट, इसको सॉल्व करेंगे, कुछ संख्या आएगी, इसको सॉल्व करेंगे, कुछ संख्या होगी। अगर ऐसा भी नहीं करना है तो देखो, अंडर रूट के बाहर कितना दिया है? 14, और अंडर रूट के बाहर कितना दिया गया है? 6। तो कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? 20। 20 √3, 20 इंटू 1.732 गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या निकाल के आ गया? 3474। दिस इज ए करेक्ट आंसर। इस ओके। अगर आप लोगों को फिर भी हमने इसको क्यों देखा हुआ है कि इसने इसमें क्या किया हुआ है? √3 का मान रखा हुआ है। यहां भी हम ऐसे ही कर सकते थे, √5 ये दिया हुआ है, √5 10 हो जाए, 10 का गुणा इसमें करते तो ये निकल के आ जाता हमारे पास इतना। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को समझिएगा। इट्स ओके। अब हमें क्या करना है, इसमें मैंने सिखाया हुआ है आपको, एक बार फिर हम देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है? सबसे छोटा निकालना है, सबसे छोटा है सबसे बड़ा। करेक्ट, तो इसमें हम कैसे निकालेंगे वो चीज समझिएगा। अंडर रूट हमारे पास कितना दिया है? √10 प्लस √4। सेकंड संख्या दी गई √11 प्लस √3। फिर इसके बाद क्या दिया हुआ है? √7 प्लस √7। करेक्ट, तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में जाइएगा,
लेक्चर्स देखिएगा, इस चीज़ को हमने डीपली एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर भी हम आपके सामने इस चीज़ को समझाते हैं। इनमें अगर प्लस दिया हो, इस चीज़ को समझिएगा, तो हमें पहले फर्स्ट अप्रोच लगानी है इनका योग। इनका योग समान होगा, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। देखिए इनका योग कितना दिया है, 14 14, करेक्ट। अब हमें कुछ नहीं करना है इसमें, इसमें अंतर देखना है इनका। पहले हमें इनका योग, अगर योग समान है संख्याओं का, फिर इसके बाद सेकेंड अप्रोच हमें ये लगानी है कि इनका अंतर निकालना है। 10 में से 4 गया 6 बचा, समझिएगा। 11 में से 3 गया कितना बचा, 8, और 7 में से 7 गया कितना बचा, 0। अब हमारे पास जो न्यू बच्चे हैं, न्यू स्टूडेंट देख रहे हैं क्लास को, उस चीज को समझिएगा। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें सबसे बड़ी संख्या वह संख्या होती है जिनके बीच का अंतर सबसे कम हो। सबसे कम आपको क्या नजर आ रहा है, 7 में से 7 गया तो कितना अंतर है, 0 अंतर है। तो सबसे बड़ी संख्या आप इजी तरीके से समझ सकते हो, क्या हो गई, √7 प्लस √7, दिस इज योर करेक्ट आंसर, सबसे बड़ी। बट सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो ये संख्या सबसे बड़ी हो गई, सबसे बड़ी संख्या। अब सबसे छोटी संख्या क्या होगी भाई, जिसका अंतर सबसे बड़ा हो, यानी सबसे ज्यादा हो। तो सबसे ज्यादा अंतर हमें किसका दिख रहा है, ये देखिएगा, √11 प्लस √3, तो दिस बी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए इसका अंतर कितना आया, 8। तो इस आपके पास ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो आप इस अप्रोच को लगा सकते हो। मैंने फर्स्ट टाइम क्या, फर्स्ट अप्रोच, फर्स्ट कंडीशन हमें क्या देखनी है, इनका अंतर मतलब जोड़ है जो समान होना चाहिए। तो इनको सबको हमने जोड़ा, समान आया, तीनों का अंतर, तीनों का योग कितना कितना आया, 14 14। फिर इसमें हमें अंतर देखना है इनका। इनका अंतर देखने के बाद जिसका अंतर सबसे कम है वह संख्या सबसे बड़ी, और जिसका अंतर सबसे ज्यादा है वह संख्या सबसे बड़ी। अगर इसी क्वेश्चन में आपको ये बोल देता कि इसको जमाइए आरोही एंड अवरोही क्रम में, तो आरोही क्रम आपको पता होना चाहिए। आरोही क्रम होता है असेंडिंग ऑर्डर, यानी बढ़ता हुआ क्रम। पहले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या हो सकता था, √11 प्लस √3 ग्रेटर देन √10 प्लस √4 ग्रेटर देन √7 प्लस √7, दिस इज योर करेक्ट आंसर। एनी डाउट? इसी को हम अवरोही क्रम में लिख सकते थे, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते थे, यानी घटते हुए क्रम में, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। इसो के और भी क्वेश्चन आएंगे, और अगर आप लोगों को इसको अच्छी तरीके से समझना है तो हमारे प्रीवियस वीडियो देखिए, प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, तो और भी अच्छी तरीके से आप समझ सकते हो। ये सेकंड क्वेश्चन है, ये माइनस दिया हुआ है इसमें, इस चीज को समझिएगा। इसको मैं आपको सिखा रहा हूं, जस्ट मिनट। ओके, हमारे पास क्या दिया हुआ है, √17 माइनस √14, करेक्ट। सेकंड संख्या क्या दी गई है, √19 माइनस ओनली 4, ठीक है। थर्ड संख्या क्या देगी, √22 माइनस √19, एंड फोर्थ संख्या क्या दी गई है, √13 माइनस √10, करेक्ट। अगर हम इनका अंतर देखने के लिए चाहें, ठीक है, तो इनमें अंतर 3 का बनना होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इसमें आपको कंफ्यूजन करने के लिए क्वेश्चन को दिया है, समझिएगा। इस चीज को मैं क्लैरिफाई करता हूँ आपको। √19 और √4, क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? √4, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, ओनली अंडर नहीं दिया हुआ है, ओनली 4 लिखा हुआ है, करेक्ट। तो इस पे अंडर लगाएंगे हम, या तो या दिस इज ओनली मिसप्रिंट हो सकता है, या फिर नहीं हो सकता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ बेसिकली अगर अंडर के बाहर है तो यहाँ 2 होना चाहिए था, 2 होता तो √2 कितने का अंडर होता है, 4 का होता है, ठीक है। तो अब आप इजी तरीके से देख सकते हो इनका अंतर कितना दिखाई दे रहा है आपको, वो चीज समझिएगा, ठीक है। जब हम अंडर देखने के लिए जाएंगे, यहाँ क्या होगा, बेसिकली 16 होगा, ठीक है, क्योंकि ये 4 दिया हुआ है, समझिएगा बात, करेक्ट। इसको हमने इजी तरीके से फाइंड आउट किया है। √16 का मान कितना होता है, 4 होता है। अब आप इजी तरीके से देख सकते हो इनके बीच का अंतर कितना कितना दिखाई दे रहा है आपको। 17 में से 14 गया
समझिएगा। तो 3 बचा, करेक्ट। 19 में से 16 गया, 3 बचा, करेक्ट। 22 में से 19 गया, 3 बचा, करेक्ट। और 13 में से 10 गया, कितना बचा, 3 बचा। तो हमारी फर्स्ट अप्रोच जो हमने सीखी हुई है कि इनका अंतर क्या हो गया, समान हो गया, करेक्ट। अब इसमें क्या पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट नंबर पूछ रहा है। अब ग्रेटेस्ट नंबर हम कैसे निकालेंगे, या तो इन संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दें, हम मल्टीप्लाई कर दें तो इजी तरीके से निकल आएगा। जो संख्या मल्टीप्लाई करने के बाद बड़ी निकल के आएगी वो बड़ा नंबर हो जाएगा, और जो छोटी निकल के आएगी वो छोटा नंबर हो जाएगा। लेकिन इसमें हमें क्या सीखना है वो चीज समझिएगा, करेक्ट। इसमें हमें ये देखना है, अगर हम बेसिकली मेथड से जाते हैं तो 17 का मान निकालेंगे, फिर 14 का मान निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे, करेक्ट। फिर इसके बाद 19 का मान निकालेंगे, 16 का मान निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे, करेक्ट। हमें क्या देखना है इसमें, आपको ग्रेटेस्ट नंबर देखना है, उस चीज को समझिएगा। जब हम ग्रेटेस्ट नंबर को देखेंगे तो ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिएगा, √22 माइनस √19, करेक्ट। ये हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा। और सबसे छोटा नंबर आपको कौन होगा, तो इजी तरीके से आप देख सकते हैं, सबसे छोटा नंबर होगा ये √13 माइनस √10। एनी डाउट, ठीक है। तो इजी तरीके से आप इसको क्या बना सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको समझेंगे, करेक्ट। इस चीज को समझते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें करना है हमारे हर का परमीकरण। हर का परमीकरण कैसे करते हैं वो चीज मैं आपको सिखा रहा हूं, वो चीज समझिएगा, ठीक है। हर का परमीकरण हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या दिया गया है, 1 बटे अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 140। हमें इसको सॉल्व करना है, करेक्ट। थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वो चीज समझिएगा, ओके। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो मैं यहां लिखता हूं इसको, ठीक है, अंडर रूट 12 माइनस और अंडर रूट 140, करेक्ट। हमने आप सीखा हुआ था, क्या सीखा हुआ था कल की क्लास में, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, करेक्ट। हमें ओनली किससे मतलब है, -2ab से। हमें 140 को -2ab के फॉर्म में बनाना है, तो हमारे पास दो तो ला नहीं सकते, हम दो को क्या करेंगे, गुणा करेंगे दो का। इसमें क्या कर सकते हैं हम, दो का गुणा करने, ऊपर नीचे दो का मल्टीप्लाई करने पर, तो दो का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, मैं इस चीज को सिखा रहा हूँ, देखिए समझिएगा ध्यान से। तो दो का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा, और 2 अंडर रूट 140 और बटे में 2। क्यों 2 में लिखा, क्योंकि इसको बैलेंस बनाने के लिए ऊपर नीचे, क्योंकि हमारे पास है तो नहीं है, तो हम इसलिए मान लेते हैं, जस्ट सपोज दैट मान लेते हैं, इसलिए मानते हैं कि हम उस कंडीशन को फुलफिल कर सकें, ठीक है। अब हमें दो संख्याएं ऐसी सोचनी है कि उनको गुणा करने पर तो 140 बने और जोड़ने पर कितना बने, 24 बने, तो ठीक है। तो इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज समझिएगा। ये तो नहीं बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, 20 इंटू 17 बनाएंगे तो 27 हो जाएगा, हमारे पास 24 बनाना है हमें, तो ज्यादा हो जाएगा भाई, ठीक है। और भी हम सोचते हैं दो संख्याओं को, थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा ये क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी सीखिएगा, समझिएगा, इजी तरीके से आप इसको बना सकते हो, ठीक है। यहां हम 140 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे, 70 टाइम 2 से काटा 35 टाइम, 2 और 5 से काटा 7 टाइम, और 7 से काटा 1 टाइम, 7 बना 35, नहीं होगा। 10 दूना 20, 10 दूना 20,
20 प्लस 14, ये तो ज्यादा हो जाएगा। 20 प्लस 14 नहीं, 10 प्लस 14, 10 प्लस 14, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया 10, और सॉरी 14 प्लस 10, इनका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 140। तो देख लीजिएगा बन गया अंडर रूट 14 माइनस अंडर रूट 10। एनी डाउट, समझ में आया आपकी? तो हम 1 बटे अंडर रूट 12 माइनस अंडर रूट 140 को क्या लिख सकते हैं, इजी तरीके से समझ सकते हो आप। क्या लिखा हमने लिखा हुआ है अंडर रूट 14 माइनस अंडर रूट 10। तो इस चीज को समझ सकते हो आप, यहाँ भी 2 नहीं है और यहाँ भी 2 नहीं है, करेक्ट, यहाँ भी 2 नहीं है और यहाँ भी 2 नहीं है, तो इसमें हम 2 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 दूना 16 माइनस 2 अंडर रूट 60, करेक्ट। अब हमें 2 संख्याएं ऐसी सोचनी है, समझिएगा इस चीज क्वेश्चन को आप करेंगे, ठीक है, मैं ओनली पूरी प्रोसेस बता चुका हूं इसमें, ठीक है। ऐसी 2 संख्याएं सोचनी है कि उनका गुणा करने पे तो 60 बने भाई, और जोड़ने पर 16 बने। तो इसमें कौन कौन सी संख्या हो सकती है, 10 और 6 हो सकती है, 10 छक्के 60, उनको ऐड करेंगे तो 16 बन जाएगा। तो इसका अप्रोच क्या निकल के आया सेकंड का, अंडर रूट 10 माइनस अंडर रूट 6, करेक्ट। 2 सॉल्व कर लिए हमने। सेकंड पे आते हैं हम। सेकंड में हम क्या करेंगे, और एक बात ध्यान दीजिएगा, इसमें अंडर रूट बटे में क्या आ जाएगा अंडर रूट 2, और बटे में अंडर रूट 2। क्यों आया अंडर रूट 2, क्योंकि हमने 2 का गुणा किया हुआ था, इसमें हर ऊपर नीचे 2 का गुणा किया हुआ था, तो 2 लिखा हुआ था ये, इसलिए, करेक्ट। आगे चल के देखते हैं हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 84। अब 84 को ऐसे तोड़ना है हमें कि 84 बने, और 12 अट्ठे 96 होता है, ज्यादा हो जाएगा, करेक्ट। 14 और 6, 6 चौका 24 की 4, 84, करेक्ट, यानी 14 और 6 बन गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 14 और प्लस में 6 और बटे में अंडर रूट 2। अब इनको हमें क्या करना है, तीनों संख्याओं को लिखना है इसके नीचे, समझिएगा। ये 2 ऊपर चला जाएगा, करेक्ट, वो बचे नीचे ये बचेगा। फिर इसको क्या करना है, हर का परमीकरण करना है। हर का परमीकरण करने के बाद बेसिकली जो आंसर आएगा इसमें से क्या करेंगे, ओनली आप घटा देंगे, ठीक है। इसका आंसर बेसिकली बनाना चाहिए, ठीक है। तो आप इजी तरीके से इस क्वेश्चन को बनाइएगा, लगाइएगा, ओनली 2-3 संख्याओं का मान रखना है आपको, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, और इस ओके। तो हमारे पास क्या दिया होगा, 3 अंडर रूट 2 बटे में 3 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 4, ओके। इसका हर का परमीकरण करता हूं मैं, वो चीज मैंने छोड़ दी है उस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में देख लीजिएगा। तो हर का परमीकरण करते हैं तो नीचे वाली अंश वाली संख्या ऊपर जाएगी, तो 3 अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 6 बटे 3 अंडर रूट माइनस 6 अंडर रूट 6, ठीक है, माइनस में हो जाती है। आप समझिएगा, इसका गुणा हम इसमें करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 3 अंडर रूट 6। क्यों आया 6, क्यों आया भाई 6 इसलिए आया कि अंडर रूट के अंदर कौन कौन सी डिफरेंट संख्याएं, तो उनका आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद लगाएंगे माइनस, क्यों माइनस है, अंडर रूट 6 का गुणा होगा अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 में, तो कितना आ जाएगा 3 अंडर रूट 12, करेक्ट। इसका ऐसे ही गुणा करेंगे, 3 का अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 में करेंगे तो अंडर रूट 3 निकल के आएगा, प्लस अंडर रूट 3 का अंडर रूट 6 में गुणा होगा तो अंडर रूट 18 हो जाएगा, माइनस, फिर अंडर रूट 3 का माइनस अंडर रूट 3 में गुणा होगा तो अंडर रूट माइनस 18 हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 6 का माइनस अंडर रूट 6 में गुणा होगा तो 6 निकल के आएगा, अंडर रूट 18 कैंसिलाइजेशन हो गया माइनस प्लस का, इस ओके। इसमें से हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसमें से ये दिया हुआ हमारे पास अंडर रूट का
3√12 और ये दिया हुआ 3√6। तो इसको बेसिकली ऐसे ही लिखा रहने दें, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ये दिया है 6, 3 माइनस 6, तो प्लस की माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का कितना आ जाएगा 3। हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ए मिला हुआ है, करेक्ट। लॉन्ग अप्रोच हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, बट हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करेंगे 4√3 बटे में -√6 प्लस √2। इसको भी सेम करेंगे हम, √6 माइनस √2 6 माइनस √2। इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 4√18 माइनस इसका गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 4√6। इसका गुणा 6 का √6 का गुणा √6 में हो जाएगा तो 6 हो जाएगा। इसका गुणा इसमें होगा तो किसका √2 का √6 में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, फिर माइनस का 12, एनी डाउट, और √2 का माइनस √2 में गुणा होगा तो 2, -12 से -12 √12 कट गया। ये हमारे पास क्या निकल के आ गया, √18 माइनस 4√18 और 4√6 बटे में 6 में से 2 गया तो 4 बचा, करेक्ट। हमने ए बी संख्या निकाल ली है। ऐसे हम संख्या इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं? इन तीनों संख्याओं को रख दीजिएगा, रखने के बाद आप लोगों को जो संख्याएं कैंसलाइजेशन हो रही हैं वो कट जाएंगी, और जो बचेंगी उन संख्याओं को क्या कर लीजिएगा, आपस में जोड़ लीजिएगा, घटा लीजिएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप इजी तरीके से सॉल्व कर पाओगे, हमारे पास स्लाइड नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप इजी तरीके से बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन रिपीट हो गया, ओके, फिर भी हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ओके। पूरा सॉल्व करके दिखाता हूं मैं इसे, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास स्लाइड उपलब्ध है। तो इसका हर का परिमीकरण करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, करेक्ट। √6 का √3 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, -18। इसका गुणा इसमें होगा तो √ कितना होगा 12, √3 का गुणा 3 में होगा तो 3, √2 का गुणा √2 में होगा तो कितना होगा 6 प्लस का होगा, सॉरी, √3 का माइनस √2 में गुणा होगा तो माइनस का √6 और ये हो जाएगा -2, करेक्ट। ये कट गया तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, √18 माइनस √12, एक 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1। अब इजी तरीके से रख दीजिएगा इन तीनों को मैं रखता हूँ एक एक करके 1 बाई 1, चीज को समझिएगा। हमारे पास फर्स्ट निकल के आएगा √6 माइनस √12 को क्या लिख सकते हैं भाई हम, जस्ट मिनट, √12 को लिख सकते हैं 2√3, करेक्ट, 2√3 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर भी नहीं लिखेंगे, कोई बात नहीं है, समझिएगा। इसको रखते हैं 3√6 माइनस 3√12, 3√6 माइनस 3√12 बटे में आया था हमारे पास माइनस का 3, करेक्ट। यहाँ माइनस लगाया हमने माइनस की जगह। सेकंड हमारे पास क्या निकल के आया था, 4√18 माइनस 4√6, तो 4√18 माइनस 4√6 और बटे में 4। यहाँ क्या प्लस निकल के आया हमारे पास, कितना, √18 माइनस √12 बटे में 1, करेक्ट। तो आप इस चीज को क्या कर सकते हो, देख लीजिएगा। इसको हम निकालेंगे, इसको तोड़ सकते हैं हम। 18 को इसी तरीके से तोड़ सकते हैं, कैसे तोड़ेंगे, 2 बार या 9 टाइम, 3 बार 3 बार 3 बार, ठीक है। तो 3√2 लिख सकते हैं इसे, ठीक है। इसको भी लिख सकते थे यार हम 3√6 माइनस, और इसमें से क्या निकल के आया था हमारे पास, 12 को तोड़ेंगे हम तो 6 टाइम, तो 2√3, तो 2 इससे निकल आया, 3 हमारे पास है तो 6√3, करेक्ट, बटे में
3 माइनस लगाया हमने। 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 बाहर निकल आएगा, 4 में गुणा होगा तब 12 अंडर रूट 2। करेक्ट। ऐसे हम इसको भी लिख सकते हैं और बटे में 4, इसको हमने लिखा तो ये निकल के आ गया हमारे पास। ठीक है, अब बेसिकली हमारे पास बहुत सारे देखिए बन चुके हैं, इजी तरीके से बना लिया हमने। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 18। अंडर रूट 18 को क्या लिखा है हमने, 3 अंडर रूट 2। और अंडर रूट 12 को हमने क्या लिखा हुआ है, 12 को हमने क्या लिखा हुआ है भाई, 2 अंडर रूट 3 बटे में 1। ठीक है, अब इसमें क्या हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 12 एलसीएम आएगा इसका, तो फिर भी इसका इसमें गुणा होगा और 12 का इसमें गुणा होगा, तो बेसिकली ये प्लस है हमारे पास, तो इसका आंसर 0 आएगा। करेक्ट। तो ऐसे इस क्वेश्चन को थोड़ा लंबा था ये, बना सकते हो आप इजी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फिर दिया हुआ है, और आप इसको तो मैंने सिखाया हुआ है, बता दिया है। इसका आंसर कितना होगा, सबसे छोटी संख्या बोल रहा है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी इसमें, देख सकते हो आप, जिसका अंतर सबसे ज्यादा होगा वो सबसे छोटी संख्या होगी। बी इज द करेक्ट आंसर। हम पढ़ चुके हैं इसको, थोड़ा फास्ट चलेंगे अब समय का अभाव होने के कारण। ठीक है, नंबर ऑफ मोर क्वेश्चंस हैं, हमने अप्रोक्सीमेट आधे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, और हम आशा है कि बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे इनको। ठीक है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, 6 बटे 5 प्लस 4 अंडर रूट 3, इसका हर का परिमेयकरण करेंगे हम, तो इंटू करेंगे 5 माइनस 4 अंडर रूट 3 बटे में 5 माइनस 4 अंडर रूट 3, इसका गुणा करेंगे। 6 का गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, और 6 का गुणा 4 में करेंगे 6 चौका 24 अंडर रूट 3। एनी डाउट, 5 का गुणा 5 में होगा तो 25। करेक्ट, 5 का गुणा इसमें होगा तो 20 अंडर रूट 3 माइनस 20 अंडर रूट 3, इसका गुणा इसमें होगा, फिर इसका गुणा इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 का 4 में गुणा होगा तो कितना, 4 चौका 16, और 3 अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 निकल के आएगा। एनी डाउट, तो क्या 30 माइनस 24 अंडर रूट, ठीक है, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 25, और एक कैंसलाइजेशन हो जाएगा, 16 × 48। करेक्ट, 16 × 48 है हमारे पास। इस ओके, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज समझिएगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन करना था हमें ओनली, तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए 30 माइनस 24 अंडर रूट 3 और 25 माइनस 48, तो 48 में से 25 गया तो कितना बचा भाई, 23। करेक्ट, एनी डाउट, तो हमारे पास एक ऐसी ही संख्या नजर आ रही है हमें, ओनली ऑप्शन नंबर ए, कि इसको इसमें क्या कर दिया इसने, इसका माइनस कॉमन ले लिया उसने। जब हम इसका माइनस कॉमन लेंगे समझिएगा तो क्या हो जाएगा, 24 अंडर रूट 3 माइनस 30 और बटे में 23। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ये हमने फाइंड आउट कर लिया हुआ है। ठीक है, ये माइनस के क्या निकल के आएगा, -23 निकल के आएगा, और ऊपर से भी माइनस नहीं, माइनस माइनस कैंसलाइजेशन हो जाएगा, तो इजी तरीके से क्वेश्चन बन जाएगा। इस ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लास कंप्लीट ना कर पाए, और थोड़ा दिक्कत हो रही है। ठीक है, फिर भी जहां तक होता है हम कंटिन्यू करेंगे क्लास को। ठीक है, हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इजी तरीके से बना सकते हो विद इन सेकेंड। इसको कैसे करेंगे, देखिए कि अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर और अंडर रूट के बाहर पावर चढ़ी हुई है। ठीक है, तो हमें ओनली हमारी जो मेन जड़ है ना, समझिएगा, उस जड़ को पकड़ना है। मैं इस चीज को इजी तरीके से आपको सिखा चुका हूं हमारे प्रीवियस लेक्चरों में, बेहतरीन तरीके से हमने इसमें 7 क्लासें ली हुई विद 1-1 घंटे की। ठीक है, 7-8 दिन में कंप्लीट किया हुआ है। तो हमें जो ऊपर की घातें हैं इनको तो ऊपर लिखना है भाई, तो 14 × 13 × 21 बटे में जो बाहर की घातें हैं
तो बाहर के अंतकरणी के बाहर है जो संख्याएं लिखी हुई हैं, सॉरी, जो करनी के बाहर संख्याएं लिखी हुई हैं इनको लिखना है बटे में। ठीक है, तो 63 इंटू 7 इंटू 26, तो 13 से 26 को काटेंगे 2 टाइम, और 2 से काटेंगे 14 को 7 टाइम। एनी डाउट? और इसको काटेंगे 3 टाइम। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? करेक्ट। जस्ट मिनट, इसको देख लेते हैं क्या लिखा है। 21 ही लिखा है, करेक्ट। ओके, 21 ही है, परफेक्ट। तो 13 से 26 को काटेगा 2 टाइम, और 2 से काटा 14 को 7 टाइम। एनी डाउट? और 7 को काटा 63, 9 7 63। ठीक है, और 9 से काटा 21 को 3 टाइम। करेक्ट। तो क्या निकल के आ गया हमारे पास? 64 की पावर 3। अब भाई हम 64 को क्या लिख सकते हैं, समझिएगा, 2 की पावर हम क्या लिख सकते हैं? 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6 और की पावर 3। एनी डाउट? मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 गुणन 2 6 टाइम। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? देखिएगा, 4 4 दूना 8, और दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। करेक्ट। इनका आपस में क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 18। अब इसमें आंसर दिखाई नजर नहीं आ रहा है हमें, आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है ना। 2 की पावर 18, 2 की पावर 18 तो काफी लंबा हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, 4 तक लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, उस चीज को समझिएगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 4 12, फिर भी आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। ठीक है, इसका समथिंग आंसर बनेगा कितना? 500 या 700, 726 की ऐसी अप्रोक्सीमेट आता है इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन इजी है, इसी तरीके से हमने क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया है। करेक्ट। इस बार फिर भी देखते हैं इसको। 13 से काटा 26 को 2 टाइम, 13 दूना 26। करेक्ट। 2 से काटा 14 को 7 टाइम, 7 को काटा 63 से 9 7 63, और 9 से काटा 21 को, तो 9 एकम 9, ये सिट, ये गलत कर दिया हमने, ये गलत कर दिया भाई। 21 को कैसे काट सकते हैं? 9 के पहाड़े में 21 तो आता नहीं है भाई। करेक्ट, समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप? तो इसको हम कैसे काटा? जैसे इसको काटा हमने 3 से, 3 से काटा तो कितनी बार? 7 टाइम, और 3 से काटा तो कितनी बार? 3 टाइम। करेक्ट। एनी डाउट? तो हमारे पास क्या निकल के आ गया वो चीज समझिएगा। ठीक है, थोड़ा हमने गड़बड़ कर दिया था। ठीक है, तो ये कितना? 2 की पावर 6 की पावर 7 बटे 3। तो क्या हो जाएगा ये? 3 से 6 कटेगा 2 टाइम। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? कटेगा नहीं कटेगा? तो 2 की पावर, अगर ऐसा भी, हाँ ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, की पावर 14। अब 14 टाइम करना है 2 का गुणा। ठीक है, 14 टाइम 2 का गुणा करेंगे भाई। इसका हम दोबारा देखेंगे। 2 की पावर 6 इंटू 7 बटे 3, 2 बार ही तो कटा यार। 2 तिया 6, 2 की पावर 14। इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस। 2 की पावर 14 आप सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दिया है, बेहतरीन क्वेश्चन है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उस चीज को समझिएगा। ओके, तो थोड़ा हमें क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा है, थोड़ा मिस टाइपिस्ट ने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। क्या लिखा है? माइनस लिखा हुआ है। करेक्ट।
इस ओके, बहुत जल्द सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चनों को। क्या दिया है, अंडर रूट 31 प्लस 2 अंडर रूट 30, और ये दिया है माइनस में भाई। तो जब हम इसको एक को सॉल्व कर लेंगे तो दोनों को भी सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से, करेक्ट। तो हमें ऐसी दो संख्याएं सोचनी है, देखो बना हुआ है ये कि गुणा करने पे 30 हो और जोड़ने पे क्या बने हमारे पास 31। तो हमारे पास कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं भाई, ऐसी ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं दो, जोड़ने पे 31 बने। पंद्रह टाइम कटा, 5 टाइम कटा और 5 टाइम कटा, तो कितना हो जाएगा हमारे पास 7, 10, 15, 17, 17 चाहे 21 तो नहीं हो पाएगा। कैसे करेंगे भाई इसे, देख लीजिएगा। दो संख्या ऐसी सोचनी है हमें, इनका गुणा करने पर 30 बने, करेक्ट, गुणा करने पर 30 बने और जोड़ने पर 31 बने। तो ऐसी तो दो संख्या हमारे पास कुछ नजर नहीं आ रही है यार हमें, ठीक है। आ रही है क्या, नहीं आ रही ना। इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। 30 को हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को समझिएगा। 30 को हमने किया तो ये तो नहीं हो रहा है, ठीक है। इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते हम, करेक्ट। तो इसमें क्या कर सकते हैं, एक ही अप्रोच बचा है हमारे पास, हमारे पास एक ही अप्रोच बचा हुआ है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, या फिर हम इसका एक ऑप्शन है हमारे पास, इसका दोनों का वर्क कीजिएगा, x की वैल्यू वर्क कीजिएगा दोनों का। तो एक ही है माइनस अंडर रूट 30 माइनस 2 अंडर रूट 30, इसका दोनों का वर्क करेंगे तो a से a कट जाएगा, a से a कट जाएगा, करेक्ट। तो x इक्वल टू स्क्वायर इक्वल टू 31 प्लस a बचा और a बचा, a से a कैंसिल हो गया। x स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा हमारे पास, 4 अंडर रूट 30, एनी डाउट, 4 अंडर रूट 30 बचा हमारे पास। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, वो चीज समझिएगा, करेक्ट। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू अंडर रूट 4 अंडर रूट 30। तो इसको क्या क्या लिख सकते हैं हम, दो इसमें 120 हो जाएगा, ये समझिएगा। तो 2 अंडर रूट 120, तो दो संख्या हमें ऐसी सोचनी है कि 120 बने, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा C इज द करेक्ट आंसर। इसको हम ऐसा तोड़ सकते हैं, बना सकते हैं, करेक्ट। दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, इसको सही फॉर्मेट में जमाना है, सही फॉर्मेट में जमा के देखना है हुआ है, करेक्ट। तो बोरिंग क्लास बोरिंग लग रही होगी मुझे लग रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ठीक है। इनका अंतर हमें देखिए कितना कितना दिखाई दे रहा है, उस चीज को समझिएगा, ठीक है। इनका अंतर हमारे पास कितना दिया है, 6, ये ज्यादा दिया हुआ है भाई, ज्यादा दिया नहीं दिया है। 13 में से 7 गया 6 और 17 में से 14 गया 3। यहां हमारे पास अंतर कितने का दिया हुआ है, 6 का। यहां हमारे पास अंतर दिया हुआ है 3 का, यहाँ हमारे पास 6 का और यहाँ 3 का, हम सब में 3 का अंतर दिया हुआ है। तो ये अप्रोच तो हमारी फेल हो गई है, करेक्ट। अब हमें क्या देखना है इसमें, अब हमें ये चीज देखनी है इसमें कि इनका गुणा करने पर कौन संख्या सबसे ज्यादा आएगी, कौन संख्या सबसे बड़ी आएगी, ठीक है। तो ये तो हमारा सही दिखाई दे रहा है, निम्नलिखित में से कौन सही है।
तो इसमें जो संख्या बड़ी है वो संख्या सबसे छोटी होगी। ध्यान दीजिएगा, जिसमें सबसे कम अंतर होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। तो ये संख्या, ये अप्रोच तो सही लग रही है हमें, बराबर का चिन्ह लगा है, लेकिन ये गलत हो गया, बराबर तो नहीं है ये। ठीक है, ये भी बराबर नहीं है। ये आंसर इज सी इज द करेक्ट आंसर। इनका 3 का अंतर, इनमें अंतर सबसे कम जिसका होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी। तो बड़ा का निशान लगा हुआ है, यानी ग्रेटर देन, ये बड़ा है इससे, लेकिन ये बड़ा लगा हुआ है इसने, तो ये तो गलत हो गया। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे हम इस चीज को क्या निकाल सकते हैं, करेक्ट। इस ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे हम। ओके, सॉरी हमारा स्क्रैप हो गया क्वेश्चन, जल्दी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये देखिए, ये हमारे पास, इसमें भी हमें क्या निकाला, सबसे बड़ा दिखाई देना है। इसमें अंतर कितने का, 2 का, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का और इसमें भी 2 का। और हमें क्या देखना है, समझिएगा, इसमें सबसे बड़ी संख्या वह संख्या होगी जिनका जो संख्या सबसे कम हो, सबसे छोटी संख्या हो। तो सबसे छोटी संख्या क्या नजर आ रही है आपको, वो चीज समझिएगा। सबसे छोटी संख्या नजर आ रही है हमारे पास √5 माइनस √3। दिस जो सबसे लार्जेस्ट संख्या, डी इज द करेक्ट आंसर। और सबसे बड़ी, अगर सबसे छोटी संख्या पूछी जाती तो सबसे छोटी संख्या ये हो जाती है आपकी। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? हमने इजी तरीके से इन चीजों को समझा हुआ है, अब हमें सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्टली हिट कर सकते हैं हम क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाएंगे वो चीज समझिएगा। ओके, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे हम। ये दिया हुआ हमारे पास, करेक्ट। इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो इसको क्या लिख सकते हैं वो चीज समझिएगा। ठीक है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। 8 की पावर 3x माइनस 5 इक्वल टू बटे में 32 की पावर 7 माइनस 4x। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये संख्या माइनस की है प्लस की हो जाएगी। कैसे हो जाएगी वो चीज समझिएगा। इसको तोड़ेंगे तो 2 की पावर कितना होगा, ये 3 की पावर 3x माइनस 5 इक्वल टू, इसको ऊपर ले गया तो कितना हो जाएगा, ये बन गया, नहीं बन गया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 माइनस 7 प्लस 4x। 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 की पावर 7 माइनस 7 प्लस 4x। इसका इसमें गुणा होगा तो कितना, 2 की पावर माइनस 35 प्लस 20x और इक्वल टू, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, 2 की पावर माइनस 35 प्लस 20x और 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, 9x माइनस 15। तो जब इक्वल टू में बेस समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं, आपस में बराबर हो जाती हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस चीज को समझिएगा, इजी तरीके से समझ चुके होंगे आप। 9x माइनस 15 इक्वल टू माइनस 35 प्लस 20x। ठीक है, समझ चुके हैं नहीं। अब इसको पक्षांतर कर देंगे तो 20 में से 9 गया तो कितना बचा हमारे पास, 11x इक्वल टू, माइनस का है इस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो 35 में से और 15 गया तो कितना बचेगा हमारे पास, 20। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 20/11। दिस इज योर करेक्ट आंसर, बी। एनी डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे, हमारे पास समय कम है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम बना चुके हैं। हर का परिवर्गण करना है, इसका हर का परिवर्गण कीजिएगा, फिर इसका कीजिएगा और दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, इस ओके। आंसर आई थिंक 0 आएगा, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको बनाते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, हमने कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन को हम। ठीक है, फिर भी हम सॉल्व करेंगे इसे। ओके, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, √3 प्लस √93 माइनस 36 √3। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई हम।
एनी डाउट? पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 93 माइनस, इसको किसके फॉर्मेट में रखना है 2 इंटू 16, 18 दूना 36, 18 अंदर जाएगा तो 18 नहीं जाएगा अंदर, 18 दो बार जाएगा अंदर, करनी के बाहर निकलती है वो संख्या तो आधी हो जाती है। ठीक है, करेक्ट? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अब हमें इसका क्या करना है, एस गुणा करने पे तो इतना बने और जोड़ने पे वो कितना बने, कितना बने, इतना बने। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है कि मैं क्या कह रहा हूं आपसे? इस ओके? तो हमें ऐसी दो संख्याएं सोचनी है भाई। अब सोचिए, सोचिए संख्याएं 18 इंटू, ये तो आपको सोचनी पड़ेगी भाई, 18 इंटू 18 और इंटू 3, तो कितना बन के आ गया 900। समझिएगा, मैंने 2√272, ऐसी दो संख्या सोचिए कि जोड़ने पे क्या बने 93 बने, करेक्ट? 93 बने और गुणा करने पे कितने बने 972 बने। ठीक है, तो इस ऐसी संख्या कौन कौन सी हो सकती है वो चीज देखिएगा। 18 दूना 36, 18 ती, यही देख लेते हैं 18 ती कितना होता है भाई, 18 ती 54। एक संख्या क्या 54 बन सकती है? 18 ती 54 और 18 दूना 36, तो ये तो 90 हो गया, कम है, 3 कम है ना। ठीक है, और देखते हैं हम 18 ती 54, दो संख्या तो सोचनी पड़ेंगी हमें भाई, तब तक काम नहीं बन पाएगा। करेक्ट? इससे भाग लगाइए, इसमें 973 में भाग लगाइए, 10 बार गया तो क्या एक संख्या हमारे पास 9 निकल के आ सकती है? 9 81, एक संख्या 81 और 3 ज्यादा हो जाएगा भाई, 81 3 भी नहीं निकल सकती। कुछ नहीं, कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, हमारे साथ बहुत सारे अप्रोच है। 4 टाइम कटा 17 हो गया, तो 8 टाइम कटा 12 हो गया। ठीक है, फिर 2 से कटा 2 टाइम, 4 टाइम और 3 टाइम, फिर कितने से कटेगा भाई ये 11 से, 11 दूना 22, 11 ती 33। ठीक है, अब देख लीजिए यह संख्या हमारे पास क्या निकल के आएंगी 22, 22 दूना 44, नहीं ये भी नहीं बनेगा। हमारे पास कितना लिखा है 63, ये कितना बनेगा हमारे पास 6 और 22, फिर भी नहीं बना। हमें संख्या अप्रोच लगानी है भाई। ठीक है, 44, 44 और ये भी नहीं बन रही है, कैसे बनाएंगे भाई, नहीं बन रही है यार, ये पता नहीं क्यों नहीं बन रही, क्या वजह है। ठीक है, बना सकते हैं हम इजी तरीके से इसको, दोबारा देखते हैं। 4 टाइम कटा 16, 8 टाइम कटा बचा 6 टाइम कटा, 2 टाइम कटा 4 टाइम कटा 3 टाइम कटा, 11 कम 11, 11 22 23 24, नहीं 11 से नहीं कटेगा, सॉरी, 9 कम 9 8, 7 कम 7, नहीं ये कटेगा 9 कम 9 18 23 24,
ये कटेगा 9 से, 3 से 9 से कट गया ये, 9 2 18, 19 20 21 22 23 24 9 7 63 27, फिर 3 से, तो 9 9 81, 9 9 81 और 6 2 12। ठीक है, दो संख्या बन गई हमारे पास, ए निकल के आ गई। देखिए हर चीज का सॉल्यूशन है, हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे थे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, होता रहता है ऐसा। तो हमारे पास क्या आ गया, दो संख्या आ गई 81 और 12, तो √81 माइनस √12, करेक्ट। 81 को क्या लिख सकते हैं भाई, यहाँ तो हमारे पास √3 दिया है, माइनस प्लस √81 माइनस √12, एनी डाउट। तो √3 प्लस 9, 81 का अंडर कितना होता है 9, और 12 को क्या लिख सकते हैं हम 6 टाइम 2 √3, ठीक है। तो ये 9 हो जाएगा, 9 और √3 माइनस 2 √ यानी 2 ये है 1 है, तो इसमें से एक √ चला जाएगा, तो क्या बचेगा √3। दिस इज योर करेक्ट आंसर, डी इज द राइट आंसर, करेक्ट। तो ऐसे तरीके से आप बना सकते हो, थोड़ा अप्रोच लगाना पड़ेगा आपको, मेरा स्वास्थ्य थोड़ा ठीक ना होने के कारण मैं थोड़ा आंखों में सही तरीके से फील नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। फिर भी क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे, करेक्ट। इस चीज को देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा, वेरी इजी क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ा हुआ है। हमें क्या देखना है इसमें, कौन सा सत्य है, ठीक है, छोटा बड़ा देखना है। इनका अंतर देखिएगा, इसका बेसिस जो ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, ये 31, ये कितने बनेगा 15 32, ये भी 32 बना, ये 32 नहीं बना, 11 और 31 बना भाई ये, ठीक है। तो ये अप्रोच तो गलत होगी हमारी, करेक्ट। हमें ये चीज समझना चाहिए, इनका अंतर कितना बना हमारे पास, कितना बना भाई 9, इनका अंतर कितना बना 2, और इनका अंतर कितना बना 4। तो इसमें से देख सकते हो जिसका अंतर सबसे कम है वो संख्या सबसे बड़ी है, तो यह संख्या सबसे बड़ी हो गई बाय, तो बाय ठीक है, बड़ी होगी सबसे भाई। इसके बाद जिसका अंतर थोड़ा सा और कम है जेड, तो जेड ये संख्या हो गई, इससे छोटी हो गई बाय से, और इसका अंतर सबसे ज्यादा है तो यह संख्या सबसे छोटी, सो डी इज द करेक्ट आंसर। देख सकते हो आप इसी तरीके से, करेक्ट। मैं आशा करता हूँ ये क्लास आपको बहुत हेल्पफुल होगी और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी, क्योंकि हमने इसमें बहुत बेहतरीन क्वेश्चन डिजाइन किए हुए हैं, ठीक है। हर किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं और आपको बहुत हेल्पफुल, हर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा आपको, करेक्ट। तो फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक क्लास एंड तक देखिएगा और पूरी देखिएगा, करेक्ट। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये दिया हुआ हमारा सबसे बड़ा क्या है इसमें, वाह यार क्या बेहतरीन क्वेश्चन है। अब इसको देखिएगा, हम तीनों चारों को सॉल्व करके देखते हैं और इसमें डिफाइन करेंगे कि सबसे बड़ा कौन है, करेक्ट। ये दिया हुआ है हमारे पास, सबसे पहले हम सॉल्व इसको करेंगे, ये दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, तो सबसे बड़ा देख रहा है, तो एक ऑप्शन में दिया हुआ है 3333, ये तो सिंगल संख्या दी हुई है भाई। बी ऑप्शन में हमारे पास दिया है 333 की पावर 3, तो इसका मतलब हो गया 333 इंटू 333 इंटू 333, इसका गुणा करेंगे जितनी आएगा वो आंसर होगा इसका। इसके बाद देखिएगा सी में हमारे पास क्या दिया हुआ है 3 की पावर 333, यानी 3 को हमने कितनी बार लिखना है 333 टाइम, समझिएगा बात को मैं क्या कह रहा हूं आपकी। इसके बाद डी ऑप्शन दिया हुआ है 3 की पावर 3 की पावर 3 की पावर 3, समझिएगा। तो 3 की पावर 3 दिया हो तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 3 की पावर 27। एनी डाउट, मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप।
इसके बाद क्या दिया है, 3 की पावर 27 टाइम लिखना है। करेक्ट। यहां 3 की पावर 33 दिया था और 3 की पावर यहां दिया है 27। तो इसमें से बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी भाई, तो 3 की पावर 27 टाइम लिखेंगे। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू कितना आएगा, कितना बड़ा आएगा नंबर, समझ सकते हैं ना आप। यानी 3 का मल्टीप्लाई करना है, 3 का मल्टीप्लाई 27 टाइम करना है। अगर हम 10 टाइम करते हैं तो 30 आता है, फिर 30 आता है 10 टाइम करेंगे, और फिर कितनी बार 27 लिखेंगे। तो इसको ये 900 टाइम हो गया भाई, और फिर 27 करेंगे तो कितनी टाइम हो गया ये, यानी 3 की पावर इतने टाइम। मेरी बात समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। तो ये बोल रहा है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो देख सकते हो आप, इसकी तो ये सेम संख्या दी गई है, और इसमें क्या है 33 की पावर 3 टाइम, तो ये तो हो नहीं सकता है। और इसमें 3 की पावर 333 टाइम जा रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। अब 3 की पावर ये तो जा रहा है 900 प्लस 27, तो सबसे बड़ा संख्या क्या होगी, ये देखो। इसी तरीके से हमने क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम, इसमें बेहतरीन अप्रोच के साथ ये क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी समझिएगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं, इतने को ओनली, ठीक है। 4 की पावर 9/4, एनी डाउट, अंडर रूट 2 इंटू 2 की पावर 2 बटे 2 इंटू 2 अंडर रूट 2 की पावर -2। इसको सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे भाई, तो बड़ा पंगा है इसमें। इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 2 इंटू 9 की पावर 4, 9/4, तो ये कट जाएगा, तो कितना निकल के आएगा, 2 की पावर 9/2 अंडर रूट। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू ये कितना दिया हो जाएगा 4। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप। और ये क्या है, 2 अंडर रूट -4, करेक्ट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं भाई, 2 की पावर 9/2, इसमें से क्या निकल के बाहर आ जाएगा, 2 और अंडर रूट 2, करेक्ट। या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसमें से क्या कर सकते हैं, ओनली इसको ऊपर ले जा सकते हैं। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। ये 8 बनता है टोटल, करेक्ट। ये 8 कैसे बनेगा वो समझिएगा, करेक्ट। चलो इस क्वेश्चन को मैं कल कराऊंगा, ठीक है। थोड़ा समय का अभाव होने से थोड़ा समय लगेगा। ये क्वेश्चन इसी तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। इसको देखें, सबसे लार्जेस्ट क्या है इसमें, तो अंडर रूट 16 प्लस 2 अंडर रूट 19 प्लस 1 और अंडर रूट 18 प्लस 2। तो ये 18 हो गया, ये 20 हो गया, तो ये कितना 20 हो गया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है समझिएगा, 16 प्लस अंडर रूट 4, ठीक है। तो ये कितना लिखा हुआ है, अंडर रूट 4, ये भी अंडर रूट 4 लिखा होगा। 18 अंडर रूट 18 प्लस अंडर रूट 4, तो ये कितना हो गया 22। तो ज़्यादा हो जाएगा यार, ये तो कोई बात नहीं, ये लिखा रहने दीजिए। इसको बनाना है, ओनली 20 बनाना है हमें, ठीक है। तो ये 2 चल जाएगा, ठीक है, ऐसा, करेक्ट। एनी डाउट, कोई समस्या। तो ये 18, ये 20, ये 18 हो गया, ये 20 हो गया, ये 20 हो गया और ये 20 हो गया, करेक्ट। एक कंडीशन फुलफिल हो गई। अब इनका अंतर देखिएगा, सबसे कम अंतर है, इसका अंतर कितना है, दिया गया है 12, इसका अंतर कितना दिया 18, इसका अंतर कितना दिया 16। तो सबसे बड़ी संख्या बोल रहा है, तो सबसे बड़ी संख्या ये हो गई, इसका अंतर सबसे कम है 16, करेक्ट।
ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को अब होमवर्क में है, मैं नहीं कराऊंगा, समय कम है इसलिए नहीं कराऊंगा, आप कीजिएगा। करेक्ट, इस क्वेश्चन को भी आप कीजिएगा। इसको क्या करना है, एक्स ए की वर्गमूल निकालिए। तो इसका ए का वर्गमूल देखिएगा, अंडर रूट 41 प्लस 24 अंडर रूट 2। बी की संख्या क्या दी गई है, अंडर रूट 36 माइनस अंडर रूट 36 माइनस 16 अंडर रूट 2। इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा और माइनस कर दीजिएगा, तो इजी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। इस चीज को समझिएगा, आप कर सकते हो इसको। मैंने सारे अप्रोच बताए हुए हैं आपको, सारी चीजें सिखाई हुई हैं। एनी डाउट? करेक्ट, इसको भी आप होमवर्क में कीजिएगा। करेक्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आप होमवर्क में कीजिएगा, ये भी हम कर चुके हैं सॉल्व। करेक्ट, और कमेंट में जरूर भेजिएगा हमें आंसर, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है। आंसर, मुझे आंसर कमेंट में चाहिए सबसे, इसमें सबसे बड़ा पूछ रहा है, ठीक है। देख सकते हो, इजी तरीके से निकाल सकते हो। इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 34, ये तो 38 हो गया। ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 31 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। तो कैसे सॉल्व कर पाएंगे, उसे नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं करना है बच्चों, समझिएगा। ये ऐड किया तो 34 हो गया, ये 38 हो गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, तोड़ लीजिएगा इसे, ठीक है। 2 इंटू 2, ठीक है, ये 32 हो जाएगा, 34 हो गया ये, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 15 और 16, 31 हो गया ये। तो इसमें ऐसी अप्रोच नहीं लगानी है, जब ये चीज़ हमें बराबर में नहीं दी हुई है तो ये अप्रोच नहीं लगानी है, ठीक है। ओनली हमें कौन सी अप्रोच लगानी है, अंतर देखना है इनका सीधा डायरेक्ट ही, ठीक है। या फिर इनका गुणा करके देखिए, इसमें लगाते हैं मल्टीपल, प्रोडक्ट ऑफ सम, प्रोडक्ट ऑफ सम, ये चीज़ मैंने सिखाई हुई है आपको। इनका गुणा कीजिए तो ये कितना हो जाएगा, 140। इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 240 सॉरी। इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200। इसका गुणा इसमें करेंगे तो 240। समझ पा रहे हैं आप, 240, 8 24, 200। और इसको भी लिख सकते हैं भाई इतना, 15 इंटू 16। करेक्ट, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो ये भी 200, ये भी 240 हो गया, ये भी 240 हो गया। प्रोडक्ट बन गया नहीं बन गया। अब इसका अंतर देख लीजिए, ओनली ये 16 है हमारा, ठीक है। इसका प्रोडक्ट कितना दिया है, सेम दिया है, इसका अंतर देख लीजिएगा ओनली, ठीक है। तो इसमें कितने का अंतर, 14 का अंतर। इसमें कितने का अंतर, 26। इसमें कितने का अंतर, 32 का अंतर। इसमें कितने का अंतर, 1 का अंतर, नहीं, इसमें कितने का अंतर होगा, 11 का अंतर। इसमें कितने का, 8 का अंतर। करेक्ट, तो सबसे जो जिसका अंतर सबसे कम होगा वो संख्या सबसे बड़ी होगी, ये संख्या सबसे बड़ी होगी। करेक्ट, ऐसे आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी है, इसका सबसे लार्जेस्ट संख्या ये दी गई जिसका अंतर सबसे कम होगा। नेक्स्ट करेंगे इसको, इस क्वेश्चन को होमवर्क के माध्यम से कीजिएगा आप। वेरी, कुछ नहीं करना है यार, इसमें ऊपर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ये, ठीक है। ये ऊपर चला जाएगा, हर का परमीकरण करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, प्लस ये करेंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा, प्लस √6 माइनस √7। ए से ए कट गया, ए से ए कट गया, ए से ए कट गया, क्या बचा, √3 माइनस √7। दिस इज योर आंसर। करेक्ट, सॉल्व कीजिए हर का परमीकरण। इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा, होमवर्क के माध्यम से आप इजी तरीके से बना पाएंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये हमारा क्वेश्चन लाजवाब है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो चीज देखिएगा। ये कितने का वर्ग होता है भाई, 1089। एक हो गया,
कितने 108 कितने का बनता है भाई? 108 कितने का बनता है? 9 का 10 का। इसमें सबसे छोटा लेता है 91। ठीक है, ये तो 91 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 91। ये 81 होगा ये। 8 64 नहीं, 91 होगा ये। 91 बनेगा। 91 को फिर सॉल्व करेंगे हम। 91 को सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं इसको? इस क्वेश्चन को होमवर्क में छोड़ दीजिएगा, बताएंगे हम कल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा समय में तबीयत खराब होने के कारण आंखों से कुछ क्लियर तरीके से मुझे थोड़ा सा वीकनेस फील हो रही है। इस ओके, तो आगे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। मैंने इसको करवाया हुआ है। ऐसी दो संख्या सोचिएगा, 5 × 4 20 बन गया, और माइनस लगाया तो सबसे छोटी संख्या लेते हैं। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। इस क्वेश्चन को हम होमवर्क में सॉल्व कीजिएगा, और नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कमेंट में बताइएगा हमें, हम इजी तरीके से इसको सॉल्व करने की करके देंगे आपको। ओके, इस क्वेश्चन को देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन, मजा आ जाएगा आपको। ये हल्का परिवर्तन करेंगे तो क्या बनेगा? √100। अभी क्वेश्चन किया है मैंने, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 99, माइनस। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस लगाया तो फिर माइनस का माइनस ही रहेगा। ठीक है, एनी डाउट? यहाँ देखिएगा, ये प्लस हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो अंडर माइनस और प्लस हो जाएगा ये माइनस, ये क्या होगा? अंडर। ठीक है, तो अगर फर्स्ट ये संख्या सेकंड कट रही है, देखिए ये संख्या कट गई है, तो हमारे पास क्या क्या बचा? ओनली अंडर क्या बचा हमारे पास? √100 + 1। √100 का मान कितना होता है? 10, और इसका एक का एक ही होगा, तो कितना हो जाएगा? 11। 11 इज द करेक्ट आंसर। एनी डाउट? मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपको कोई समस्या है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से हमें बताइएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने सारे क्वेश्चन इजी तरीके से समझे हैं। हमसे 2 क्वेश्चंस ओनली थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से हमने छोड़ दिए हैं। वो क्वेश्चन हम प्रीवियस क्लास लेंगे कल, उसमें सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे। सो थैंक यू सो मच। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये मैराथन के माध्यम से, जिन बच्चों ने क्लास नहीं देखी है और जिन बच्चों को हमने शॉर्ट देखा हुआ है, उनको अगर इसको मेथड से समझना है और इजी तरीके से सीखना है, तो हमारे प्रीवियस वीडियो में आइएगा। प्रीवियस वीडियो प्ले लिस्ट में पड़े हुए हैं, यूट्यूब पे जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखिएगा। ठीक है, आज का लास्ट मोटिवेशन है, देखिए बेहतरीन है ये, हमने जो जहाँ से भी लाए हैं हम, कितना बेहतरीन है, इस चीज़ को समझिएगा। ठीक है, अगर कोई संघर्ष नहीं है जीवन में, अगर कोई संघर्ष नहीं है तो कोई प्रगति नहीं। दिस इज करेक्ट। अगर आप संघर्ष नहीं करोगे तो प्रगति कैसे पाओगे? जहाँ हो वहीं रहोगे और उससे नीचे चले जाओगे। तो हम आगे की सोचते हैं, प्रगति कब करेंगे? जब संघर्ष करेंगे, कुछ सीखेंगे, कुछ अपने शरीर को तकलीफ देंगे, कुछ हम अपने आँखों को तकलीफ देंगे, कुछ खोएंगे, किसी के पीछे नहीं भागेंगे, शिक्षा के पीछे भागेंगे। करेक्ट, हम कुछ सीखने की अप्रोच रखेंगे। तो मैं आशा करता हूँ, थैंक यू सो मच, आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, अपने हमारे चैनल को इतनी मेहनत कर रहे हैं। 11 बजे वीडियो शूट हो रहा है, तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों को भेजिएगा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, कुछ दिनों में बिग अनाउंसमेंट होने वाला है होम मिनिस्ट्री की तरफ से। SSC GD की 75,000 प्लस वैकेंसी आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आने वाला है। सोए मत रहिएगा, नहीं तो ये हाथ से 2023 भी निकल गया है, 2024 भी निकल जाएगा। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इनकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। मैथ, रीजनिंग, हिंदी, ये 75 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। इस ओके,
करंट अफेयर में भी हम लोग अप्रोच लगा रहे हैं, एक न्यू टीचर को तलाश रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग इसी तरीके से आप लोगों के साथ उनसे मुलाकात करवाएंगे और उनके साथ आपको जोड़ेंगे और डे बाय डे का आपका करंट अफेयर मिलेगा बेहतरीन तरीके से। सो थैंक यू सो मच साथियों ये सब कुछ जुड़ने के लिए, और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सीरीज और ये हमारा चैनल और हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा और आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रहे होंगे, बेहतरीन अलग यूट्यूब से अलग कुछ सीख रहे होंगे। ठीक है, तो आप हमें मोटिवेट कीजिए, डीमोटिवेट मत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए चैनल को। इस ओके, तो हम आज की क्लास को एंड करते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत और गुड नाइट, ऑल द बेस्ट। कल मिलेंगे हम।